हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आज आपके लिए बिहार इलेक्शन का एग्जिट पोल लेकर आया हूं। बिहार में आने वाले चुनाव में किसकी सरकार बनेगी, तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक बिहार में इलेक्शन 25 नवंबर के बाद होंगे। इस बार बिहार में एनडीए के साथ जेडीयू है और आरजेडी के साथ कांग्रेस है। बिहार में कुल मिलाकर 243 सीटें हैं। इन 243 सीटों में कोई भी पार्टी 122 सीटें जीतती है तो उसकी सरकार बन सकती है। इस समय बिहार में एनडीए की सरकार है और नीतीश कुमार उसके मुख्यमंत्री हैं। इंडिया गठबंधन ने तो मुख्यमंत्री का चेहरा भी अनाउंस कर दिया है। इंडिया गठबंधन ने कहा है कि अगर इंडिया की सरकार बनती है तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। तो देखना ये होगा कि इस बार बिहार की जनता किसे वोट देगी, इंडिया गठबंधन को या एनडीए को। देखते हैं इस बार कौन मुख्यमंत्री बनता है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। वीडियो शुरू होने से पहले मेरी आपसे एक गुंजाइश है, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों को भेजें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बिहार में कुल 243 सीटें हैं। इन 243 सीटों में से कोई भी पार्टी 122 सीटें जीतती है तो उसकी सरकार बन सकती है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार की राजधानी पटना की। तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 14 सीटें हैं। इन 14 सीटों में से एनडीए के खाते में 8 सीटें जाने का अनुमान है और इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है और अदर्स के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। अरारिया जिला की बात की जाए तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों में से 3 सीटें एनडीए के खाते में जा रही है, 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और 1 सीट अदर्स के खाते में जाने का अनुमान है। किशनगंज जिले की बात की जाए तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों में से 1 सीट एनडीए के खाते में जा रही है और 3 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और 0 सीट अदर्स के खाते में जाने का अनुमान है। दरभंगा जिले की बात की जाए तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 10 सीटें हैं। इन 10 सीटों में से 6 सीटें एनडीए के खाते में जा रही है और 4 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और 0 सीट अदर्स के खाते में जा रही है। इसी के साथ एनडीए की कुल सीटें 18 हो गई हैं, इंडिया गठबंधन की कुल सीटें 15 और अदर्स की कुल सीटें 1 हो गई हैं। बात की जाए मधेपुरा जिला की तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों में से 1 सीट एनडीए के खाते में जा रही है, 3 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और 0 सीट अदर्स के खाते में जाने का अनुमान है। खगड़िया जिले की बात की जाए तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों में से 2 सीटें एनडीए के खाते में जा रही है, 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और 0 सीट अदर्स के खाते में जा रही है। बिहार के ज़िले मुजफ्फरपुर की बात की जाए तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 11 सीटें हैं। इन 11 सीटों में से 5 सीटें एनडीए के खाते में जा रही है, 5 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और 1 सीट अदर्स के खाते में भी जा रही है। इसी के साथ अब तक इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो कुल सीटें 26 हो चुकी हैं। इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो कुल सीटें 25 हो चुकी हैं। अदर्स के पास भी 2 सीटें हो चुकी हैं। बात की जाए सिवान जिले की तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 8 सीटें हैं। इन 8 सीटों में से 3 सीटें एनडीए के खाते में जा रही है, 5 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और 0 सीट अदर्स के खाते में जा रही है। गोपालगंज जिले की बात की जाए तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों में से 3 सीटें एनडीए के खाते में जा रही है, 3 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और 0 सीट अदर्स के खाते में जाने का अनुमान है। सारण जिले की बात की यहाँ पर विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। इन 10 सीटों में से 5 सीटें एनडीए के खाते में जा रही है और 5 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और 0 सीट अदर्स के खाते में जाने का अनुमान है। वैशाली जिले की बात की यहाँ पर कुल विधानसभा की 8 सीटें हैं। इन 8 सीटों में से 5 सीटें एनडीए के खाते में जा रही है और 3 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है, वहीं अदर्स के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए समस्तीपुरा जिले की तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 10 सीटें हैं। इन 10 सीटों में से एनडीए के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है, 6 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है और 0 सीट अदर्स के खाते में जा रही है। इसी के साथ अब तक एनडीए के पास 46 सीटें हो चुकी हैं, इंडिया गठबंधन के पास 47 सीटें हो चुकी हैं और अदर्स के पास भी 0 सीटें हो चुकी हैं। बिहार के ज़िले बेगूसराय की बात की जाए यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों में से इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें, इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें और अदर्स के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। बिहार के ज़िले कटिहार की बात की जाए यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों में से इंडिया गठबंधन के खाते में 3, एनडीए गठबंधन के खाते में 3 और 1 सीट अदर्स के खाते में जा रही है। शिवहर जिले की बात की यहाँ पर कुल विधानसभा की 1 सीट है और 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है, एनडीए गठबंधन 0 और अदर्स के खाते में 0 सीट जा रही है। शेखपुरा जिले की बात की यहाँ पर कुल विधानसभा की 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों में से 1 सीट एनडीए के गठबंधन के खाते में जा रही है, 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और 0 सीट अदर्स के खाते में जा रही है। बात की जाए मधुबनी जिले की तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 10 सीटें हैं। इन 10 सीटों में से एनडीए गठबंधन के खाते में 5, इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट और अदर्स के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है।
बिहार के बक्सर जिले की बात की जाए, यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों में से 1 सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है, 3 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और 10 के खाते में 0 सीट जा रही है। इसी के साथ एनडीए गठबंधन की कुल सीटें 59 हो चुकी हैं, इंडिया गठबंधन की कुल सीटें 62 हो चुकी हैं और अदर्स की कुल सीटें 5 हो चुकी हैं। बात करते हैं बिहार के ज़िले भोजपुर की, तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों में से इंडिया गठबंधन की 4 सीटें जा रही हैं, एनडीए गठबंधन के पास 3 सीटें जा रही हैं और अदर्स के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। पूर्णिया जिले की बात की, यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों में से एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीटें जा रही हैं, इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जा रही हैं और अदर्स के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। नवादा जिले की बात की, यहाँ पर कुल विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों में से 2 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है, 3 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और 0 सीट अदर्स के खाते में जाने का अनुमान है। गया जिले की बात की, यहाँ पर कुल विधानसभा की 10 सीटें हैं। इन 10 सीटों में से 6 सीटें एनडीए के खाते में जा रही है, 4 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और 0 सीट अदर्स के खाते में जाने का अनुमान है। जमुई जिले की बात की, यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों में से 1 सीट एनडीए के खाते में जा रही है, 3 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और 0 सीट अदर्स के खाते में जा रही है। इसी के साथ बात करते हैं सीतापुर जिले की, तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 8 सीटें हैं। इन 8 सीटों में से 6 सीटें एनडीए के खाते में जा रही है, 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और 0 सीट अदर्स के खाते में जा रही है। औरंगाबाद जिले की बात की, यहाँ पर कुल विधानसभा की 6 सीटें हैं। 6 सीटों में से 1 सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है, 5 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और 0 सीट अदर्स के खाते में जाने का अनुमान है। बांका जिले की 5 सीटों की बात की जाए, यहाँ पर कुल 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों में से एनडीए के खाते में 3 सीटें जा रही है, इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जा रही है और 0 सीट अदर्स के खाते में जाने का अनुमान है। बगलापुर जिले की बात की जाए, यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों में से एनडीए के खाते में 4 सीटें जा रही है, इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जा रही है और अदर्स के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। बात की है बिहार के ज़िले पूर्वी चंपारण की, तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 12 सीटें हैं। इन 12 सीटों में से एनडीए गठबंधन के खाते में 7 सीटें जा रही है, 5 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और 0 सीट अदर्स के खाते में जा रही है। इसी के साथ एनडीए की कुल सीटें 96 हो चुकी हैं, इंडिया गठबंधन की भी कुल सीटें 96 हो चुकी हैं और अदर्स की कुल सीटें 5 हो चुकी हैं। इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन साथ साथ चल रहे हैं, तो देखते हैं इस बार किसकी सरकार बनेगी। वीडियो को आखिर तक देखें, बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन पार्टी कितनी सीट लाकर आ रही है। मुंगेर जिले की बात की, यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों में से 2 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है, 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और 0 सीट अदर्स के खाते में जाने का अनुमान है। कैंपुर जिले की बात की, यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों में से 2 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है, 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और 0 सीट अदर्स के खाते में जाने का अनुमान है। लखीसराय जिले की बात की, यहाँ पर कुल 2 सीटें हैं। जो 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है, एनडीए और अदर्स के खाते में 0-0 सीट जा रही है। लखीसराय जिला इंडिया गठबंधन का गढ़ माना जाता है, ये दोनों सीट इंडिया गठबंधन जीत रहा है। नालंदा जिले की बात की, यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों में से 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है, 6 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और 0 सीट अदर्स के खाते में जाने का अनुमान है। रोहतास जिले की बात की, यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों में से 2 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है, 5 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और 0 सीट अदर्स के खाते में जाने का अनुमान है। अरवल जिले की बात की, यहाँ पर कुल विधानसभा की 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों में से 0 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है, 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और 0 सीट अदर्स के खाते में जाने का अनुमान है। जहानाबाद जिले की बात की, यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों में से 1 सीट एनडीए गठबंधन के खाते में, 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में और 0 सीट अदर्स के खाते में जाने का अनुमान है। बात की है बिहार के जिले सहरसा की, तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों में से एनडीए गठबंधन के खाते में 1, इंडिया गठबंधन के खाते में 2 और अदर्स के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं सुपौल जिले की, तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों में से 1 सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है, 4 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और 0 सीट अदर्स के खाते में जाने का अनुमान है। बिहार के चंपा जिले की बात की, यहाँ पर कुल विधानसभा की 9 सीटें हैं। 9 सीटों में से 3 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है, 5 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और 1 सीट अदर्स के खाते में जाने का अनुमान है। इसी के साथ बिहार के 243 सीटों का एग्जिट पोल आ चुका है। इनमें से 109 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है, 127 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और 7 सीटें अदर्स के खाते में जा रही है। इसी से साफ होता है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद।